सो गाइस इस वीडियो के अंदर हम ये देखने वाले हैं कि हमारा सेमेस्टर 1 कैसे रहने वाला है। बहुत सारे पॉइंट पे डिस्कशन करने वाले, बहुत सारे पॉइंट्स पे बातें करने वाले, जिससे आपको बहुत सारी चीजें पता पहले से ही चलेगी। इसलिए वीडियो को एकदम लास्ट तक सुनना। एंड गाइस नए हो तो ये आपका ही स्पेशल चैनल है, आपकी जर्नी आगे इसी चैनल के थ्रू होने वाली है। तो अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना एंड अपना सपोर्ट जरूर दिखाना। इस वीडियो का टारगेट लाइक मैं 1000 रखता हूँ, मुझे लगता है प्रदीप सर के लिए इतना तो हो ही जाएगा। एंड दूसरी बात गाइस 250K पे हम लोग मैकेनिक्स के लेक्चर स्टार्ट करने वाले हैं। तो भाई आप लोगों के सपोर्ट एंड प्यार, बस अब कुछ ही सब्सक्राइबर रह गए, मैं चाहूंगा फटाफट फटाफट कंप्लीट कर दो। सो गाइज आप जैसे ही कॉलेज जाओगे तो हर बच्चे के मन में यही रहता है कि हमने बहुत सारे वीडियोस देखे, ये देखे कि फ्रेशर पार्टी। तो गाइज मैं फ्रेशर पार्टी के बारे में पहले बता देना चाहता हूँ कि बहुत सारे कॉलेजेस में स्टार्टिंग में रखा जाता है, बहुत सारे में एंडिंग में होता है, और कुछ में तो सेकेंड सेमेस्टर में जाके होता है और कुछ में होता भी नहीं है। तो प्लीज कमेंट में लिख के जरूर बताना कि आपके यहाँ कुछ फ्रेशर पार्टी जैसा कुछ दिखा, कुछ अनाउंसमेंट हुआ, कुछ होने वाला है कि नहीं होने वाला है। क्योंकि देखो कॉलेज का जो हर चीज है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर यादें बहुत इंपॉर्टेंट होती है और हर चीज दिल से बहुत जुड़ा हुआ रहता है। तो जो भी है जो हम सुन के गए, तो आपके कॉलेज में सब कुछ होने वाला है, कब होने वाला है कमेंट में लिख के मुझे जरूर बताना। हम दूसरे पॉइंट की बात करें, जैसे आप कॉलेज में एंट्री करोगे तो वहाँ बहुत सारे रूल्स आपको बताए जाएंगे कि सेमेस्टर 1 है। उनका स्टार्टिंग में, कॉलेज का स्टार्टिंग में ऐसा रहता है कि भाई इन बच्चों को ना स्टार्टिंग में अपन बांध के रखेंगे ना तो लास्ट तक ये बंधे रहेंगे, ऐसी उनकी थिंकिंग होती है। तो वो स्टार्टिंग में बहुत सारे रूल्स, इवन बहुत सारे आईडी कार्ड का ये रूल वो रूल, ये यहाँ नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते। और बच्चे जब पहली बार सुनते तो बोलते अरे यार बाहर से तो सुना था कुछ और है, अभी इतनी सब चीजें बताई जा रही है। तो मैं बता रहा हूँ यार, एक चीज दिमाग में रख लो कि ये रूल्स सेमेस्टर 1 और सेमेस्टर 2 तक ही रहते हैं। अगर बहुत सारी ऐसी चीजें होती है कि अगर आपके साथ टीचर्स के साथ बहुत अच्छा कनेक्शन है, बहुत सारी चीजें, तो बहुत सारे रूल्स ब्रेक किए जा सकते हैं, बट अच्छी चीजों के लिए। मैं ऐसे खराब चीजों के लिए नहीं बोल रहा हूँ कि भाई बिल्कुल सर ने बोला तो पूरा रूल अपन ब्रेक करेंगे, अपने को पसंद ही नहीं है। जो आपकी किसी अच्छी चीजों के लिए अगर है तो उसमें आपका सपोर्ट मिल जाता है। बट टेंशन मत लेना, जो स्टार्टिंग में बताया जाता है उसमें बहुत सारी चीजें वैसे खुद ही वो लोग फॉलो नहीं करते। इसके बाद बात करेंगे सेमेस्टर एग्जाम। देखो भाई सेमेस्टर एग्जाम जैसे अभी सितंबर आ गया, अभी इसमें बहुत सारी ऐसी चीजों की स्टार्टिंग में आपको बहुत अच्छी तरीके से सिलेबस को स्टार्ट करवाया जाएगा, बहुत कुछ करवाया जाएगा, फिर बीच में बहुत सारे फंक्शन आ जाएंगे। मतलब कहने का मतलब आपके लिए सितंबर, थोड़ा बहुत अक्टूबर और नवंबर, दिसंबर, जैन, ये ज्यादातर आप लोगों का बहुत सारे यूनिवर्सिटी वाले बच्चों का एग्जाम होने वाला है, बहुत सारे बच्चों का। तो गाइस कुल मिला के आपके पास सितंबर, अक्टूबर, नवंबर ये 3 मंथ है, और ये 3 मंथ के अंदर आपको पूरा सिलेबस कंप्लीट करना है। मैं आप सभी को एक चीज जरूर बोलूंगा कि आप में से बहुत सारे बच्चे स्टार्टिंग से ऐसे बुक का यूज करना स्टार्ट करते हैं जिसमें बस क्वेश्चंस दिया रहता है। तो मैं आप सभी को समझाऊंगा कि भाई स्टार्टिंग से ही रेफरेंस बुक यूज करो अभी के लिए। हाँ वो सभी चीजें लास्ट के मंथ में किया जाता है, अभी से स्टार्टिंग से करोगे तो आपके बहुत सारे यूनिट बहुत अच्छी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा, और उसमें आपको पक्का रहेगा कि भाई ये मेरे को आता है बहुत अच्छी तरह से। इसीलिए स्टार्टिंग से आपके कॉन्सेप्ट एंड बेसिक चीजों पर बहुत ज्यादा फोकस कर रहा है। कि आप में से बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिनका पीछे से बेस स्ट्रांग नहीं होगा गाइस, समझ में आया? इसीलिए तो बोल रहा हूँ कि अपना ये चैनल पे सब कुछ A to Z बहुत अच्छी तरीके से है, आप बहुत अच्छी तरीके से पढ़ सकते हैं। और इवन गाइस हमारे ऐप से जुड़ के बहुत सारे बच्चे पढ़ रहे हैं। अब लास्ट में आओगे बट तब तक ये होगा कि तब आपको जल्दबाजी करना पड़ेगा, स्ट्रेस लेना पड़ेगा। अभी से जुड़े रहोगे तो बहुत मजेदार तरीके से पढ़ोगे, और एकदम फ्रेश कंटेंट, नए कंटेंट आपको बना के दिए जा रहे हैं, अपडेट किया जा रहा है। और साथ में गाइस आपके यूनिवर्सिटी वाइज जो सिलेबस है उसको वाइज उस चीजों को करवाया जा रहा है। इसलिए ऐप पे भी आप जुड़ सकते हो, क्योंकि सेमेस्टर एग्जाम गाइस बस 3 मंथ का ही है, समझ में आया? 3 मंथ का ही टाइम है, और जिसके अंदर सिलेबस इतना बड़ा है ना, क्या ही बताऊं, बहुत बड़ा सिलेबस है। बट उसको प्रॉपर तरीके से एनालाइज करके अगर फोकस करोगे तो इतनी भी चीजें नहीं होती, इंजीनियरिंग बहुत आराम से निकल जाता है। इसके बाद हम बात करेंगे यूनिट टेस्ट। देखो इस यूनिट टेस्ट आपके सेमेस्टर 1 के अंदर बहुत सारे बच्चे इसको लेके सीरियस नहीं होते, क्योंकि हम 10th और 12th से होके आए रहते, तो हमारी आदत वही बनी रहती है। बट समझाऊंगा, बताऊंगा, भाई ये दिमाग में डाल लो, यूनिट टेस्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके मार्क्स भी आपके ऐड होने वाले हैं, तब जाके ओवरऑल आपका पॉइंटर बनेगा। इसलिए यूनिट टेस्ट को बहुत सीरियस हो गया, फाइनल एग्जाम की तरह ही देना। ये नहीं अभी देखो कल ही पता चला, कल परसों ही पता चला कि जो मतलब M3 का जो एग्जाम है वो होने वाला है। ओके उनका मतलब एक में मुंबई यूनिवर्सिटी का आ गया है, एग्जाम का डेट आ चुका है, 1 महीने के बाद ही उनका एग्जाम है। तो उन बच्चों को देखा जाए तो ओवरऑल बहुत ज्यादा झटका लगा है, क्योंकि जितना टाइम मिलता था उससे भी थोड़ा कम टाइम हो चुका है।
समझ में आ रहा है? इसीलिए मैं आप सभी को बताऊंगा ये स्टार्टिंग से फोकस बना के रखो कि आपको पहले दिन से जब से आपका स्टार्ट हुआ तो थोड़ा थोड़ा करके पढ़ना है और यूनिट टेस्ट पे बहुत अच्छी तरीके से फोकस करा। और यूनिट टेस्ट की अगर मैं बात करूं तो आप देख सकते हो आपका जनरली 2 यूनिट टेस्ट होगा और वो यूनिट टेस्ट जो होगा गाइस एक एक महीने के गैप पे होगा। ये सभी यूनिवर्सिटी के बच्चों का इसी तरह से एनालाइज किया जाएगा। जैसे पुणे वाले बच्चों का पहले इनसेम होता था पर उसको हटा के अब यूनिट टेस्ट वहां भी रख दिया गया है, तो बिल्कुल टेंशन नहीं, उनका भी उसी तरह से होगा। तो ज्यादातर जगह पे यूनिट टेस्ट ही कंडक्ट किया जाएगा और उनके मार्क्स हमारे फाइनल एग्जाम में क्या किए जाएंगे, ऐड किए जाएंगे। इसके बाद गाइस मैंने टर्म वर्क बताया था कि जो भी चीजें दी जा रही भाई मैं बोल रहा हूँ बहुत सीरियस होके दो, क्योंकि ये सभी हमारे इंटरनल मार्क्स पे असर डालेंगे। मैं तो ये भी बोलूंगा भाई टीचर आपको जो बोले ना उसको बहुत अच्छी तरीके से फोकस करो, बहुत अच्छी तरीके से उनकी बातों को इग्नोर मत करो, अपना इमेज उनके सामने बिल्कुल खराब मत करो कि टीचर्स के हाथ में बहुत सारे मार्क्स है गाइस, बहुत सारी चीजें है। इंजीनियरिंग ऐसा है कि टीचर्स से अपने को बना के रखना ही पड़ेगा और अच्छा खासा बना के रखना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे मार्क्स का इनडायरेक्टली असर हमारी उन चीजों के कारण होता है, इनडायरेक्टली असर में पता भी नहीं चलता। इसीलिए जो चीजें मैं बता रहा हूँ उनको ध्यान दो। अब गाइस सिलेबस की अगर मैं बात करूं तो आपके मन में क्वेश्चन ये होगा कि क्या सर सिलेबस कॉलेजेस में पूरी तरह से खत्म होता है? तो देखो गाइस एक चीज क्लियर कट बता देना चाहता हूँ, कुछ ही ऐसे कॉलेजेस होंगे जिसके अंदर सिलेबस को पूरी तरह से कंप्लीट किया जाता है, नहीं तो ज्यादातर जगह पे सिलेबस बस नाम के लिए कंप्लीट करवाया जाता है। और बस उतना अगर करके आप जाओगे तो यूनिवर्सिटी के एग्जाम में आपको समझ में आ जाएगा सेमेस्टर 1 सेमेस्टर 2 के बाद, सेमेस्टर 1 में ही समझ में आ जाएगा भाई मैंने तो कुछ पढ़ा ही नहीं था। इसीलिए आपको अब खुद से फोकस करना है, खुद से ध्यान देना है, क्योंकि एट द लास्ट लॉस आपका ही होने वाला है। तो बता रहा हूं सिलेबस कुछ ही जगहों पे होता है जो अच्छी तरीके से कंप्लीट करवाया जाता है, पर जो ज्यादा प्रोपोर्शन होता है, ज्यादा प्रोपोर्शन में भी अगर 2 पार्ट में डिवाइड करूं तो कुछ जगहों पे ऐसा भी है जहां सिलेबस कंप्लीट ही नहीं होता और कुछ जगहों पे ऐसा है कि बस नाम मात्र का कंप्लीट करवाया जाता है, बच्चों को लगता है कि हमारा सिलेबस पूरा कंप्लीट है, बट वैसा उस तरीके से कंप्लीट करवा के कोई भी बच्चा यूनिवर्सिटी का एग्जाम क्रैक नहीं कर सकता। इसीलिए समझाऊंगा कि आपको, आप देखोगे, आप अगर पता लगाओ हर बार सेमेस्टर एग्जाम में इतने सारे बच्चों का बैकलॉग लगता है, केटी लगता है। इसका सबसे बड़ा रीजन है कि बच्चों को बस लगता है कि भाई ये कर लूंगा ये कर लूंगा हो जाएगा, और सही ट्रैक पे सही रास्ते पे, और ऐसे लोगों से ज्ञान लेते हैं जिन्होंने सच में कुछ उसमें उनको पता ही नहीं है, फिर भी बिना मतलब की चीजें देते रहते हैं और बताते रहते हैं। इसलिए समझा रहा हूं, बता रहा हूं बार बार कि भाई बहुत अच्छी तरीके से चीजों पे फोकस करो और स्टार्टिंग से पहले ही दिन से और खुद से सिलेबस को कंप्लीट करने पे ज्यादा फोकस करो। समझ में आ रहा है? अब लोग सर खुद से, अरे भाई है ना अपने चैनल पे, अपने यूट्यूब चैनल पे है, डायरेक्ट ऐप पे, अगर आपके यूनिवर्सिटी वाइज आपको चीजों को सिस्टमैटिक वे में पढ़ना है तो आप ऐप पे भी जुड़ सकते हो गाइस। इसके बाद असाइनमेंट जो चीजें मिले, देखो असाइनमेंट भाई ज्यादातर बच्चों का यही रहता है कि जस्ट उनको कंप्लीट करके देना है, तो कंप्लीट करके देना। तो मैंने भी जो रोड मैप बनाया था सेमेस्टर 1 का, उसके अंदर मैंने आप सभी को बताया था कि जो आपके सेल्फ स्टडी का टाइम है उसके लिए असाइनमेंट मत रखो। हाँ, अगर आप सीरियस होके उसको एकदम अच्छी तरीके से पढ़ के खुद से ऐसा करके करना चाहते हो तो अलग बात है, बट अगर आप जस्ट टीचर को लिख के उनको देना है, कंप्लीट करना है, तो भाई जब आपके कॉलेज के अंदर फ्री लेक्चर्स हो या कुछ ऐसा टाइम मिले जिस समय आप स्टडी नहीं कर रहे, उस समय असाइनमेंट को कंप्लीट करो। और जो आपका गाइस याद रखो, जो सेल्फ स्टडी का टाइम है उसके अंदर अननेसेसरी वाली कोई चीजें ऐसा इन्वॉल्व मत करो जो आपको बाद में जाके फील हो कि भाई मुझे इस समय सेल्फ स्टडी करनी चाहिए थी, क्योंकि इंजीनियरिंग में सेल्फ स्टडी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत जरूरी है गाइस। पर असाइनमेंट भी उतना जरूरी सबमिट करना, और टाइम पे असाइनमेंट सबमिट करना बहुत जरूरी है। एग्जाम्स लास्ट में जब आपके एग्जाम स्टार्ट होंगे तो बहुत सारे जगहों पे पीएल भी मिलता है। पीएल मतलब कि स्टार्टिंग के जब से एग्जाम आना रहता है 10-15 दिन की आपको गैप मिलता है पढ़ने के लिए घर पे। बट गाइस मैं बताना चाहूंगा ऐसे बहुत कम यूनिवर्सिटी के अंदर होता है, सब जगह ऐसा नहीं होता। तो आपको अपनी यूनिवर्सिटी में एनालाइज करना पड़ेगा कि आपके यहाँ पीएल मिलता है कि नहीं मिलता है। और मैं बोलूंगा भाई लास्ट के 10 दिन 15 दिन के भरोसे मत रहो। हाँ, ये भी सच है कि 10-15 दिन में भी बहुत सारे बच्चे अपने एग्जाम को बहुत अच्छा निकाल लेते हैं। बट गाइस क्या आप उतना स्ट्रेस को झेल सकते हो? उतने घंटे पढ़ सकते हो? उतने घंटे पढ़ के सभी चीजों को याद रख सकते हो? क्योंकि सेमेस्टर 1 सेमेस्टर 2 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके अंदर सेमेस्टर 1 के अंदर ज्यादातर सब्जेक्ट न्यूमेरिकल बेस्ड जो सब्जेक्ट है वो बच्चों की बहुत बैंड बजाता है। हाँ, बट अगर स्टार्टिंग से फोकस करोगे तो बहुत सिंपल है, बहुत ज्यादा सिंपल है गाइस, बोला हद से ज्यादा सिंपल है। इंजीनियरिंग के सेकंड ईयर थर्ड ईयर में आप चले जाओगे ना तो आपको लगेगा कि यार 12th ही सबसे डिफिकल्ट था, उससे कई गुना ज्यादा सिंपल ये था। बट सबसे जरूरी है आपको समझना कि आपको करना कैसे और पास कैसे होके निकलना है। अब आगे
अटेंडेंस बहुत सारे बच्चे बोलेंगे और या बहुत सारे जगह आपको सजेशन भी मिलेगा कि अटेंडेंस करना कंपलसरी नहीं होता। देखो गाइस, मैं एक ही चीज बोलूंगा कि भाई सेमेस्टर 1 सेमेस्टर 2 में गड़बड़ मत करो। अपना इमेज इस तरह से क्रिएट मत करो कि आप कॉलेज आते ही नहीं हो। तो एटलीस्ट जो क्राइटेरिया 75 to 85 अटेंडेंस रखो ही, बिल्कुल रखो, क्योंकि आपका कभी लिस्ट में नाम ना आए। ऐसी चीजों से दूर रहो कि आपका कभी नाम सामने आए टीचर्स के सामने उस नजर में आप आओ। तो अटेंडेंस को अभी स्टार्टिंग में रखो, मैंने बोला स्टार्टिंग में रखो। जिससे फायदा क्या होगा कि जैसे ही आपकी सभी चीजें बहुत अच्छी होने लगेगी, फिर क्या कर सकते हो पता है, बाद में अगर कोई ऐसा लेक्चर है जिसमें आपको जाना है तो आप जा सकते हो, क्योंकि टीचर समझ चुकी है भाई ये बंदा जाएगा तो पढ़ेगा, अच्छे से करेगा। और बाद में टीचर भी उन चीजों में सपोर्ट करते हैं। ऐसा हमने खुद किया था। सेमेस्टर 1 सेमेस्टर 2 में हमने मस्त टीचर से ये कर लिया। बाद में 3rd सेमेस्टर 4th सेमेस्टर में तो जो लेक्चर हमें पता है कि ये लेक्चर हम लोग खुद से कर लेंगे, हो जाएगा, ये हो जाएगा, तो टीचर हमें जाने देते थे और कोई असर नहीं होता था। समझ में आया? कोई असर नहीं। इवन तो मैं बोल रहा हूँ कि अगर उस सब्जेक्ट की बात करें, हमारे यहाँ तो अटेंडेंस हर सब्जेक्ट वाइज होता था, हर सब्जेक्ट में अटेंडेंस होता था, मतलब हर लेक्चर में हमारा अटेंडेंस होता था। अगर हर लेक्चर में अटेंडेंस देखा जाए तो कुछ ऐसे लेक्चर्स भी थे जिसमें अटेंडेंस को अगर काउंट किया जाए तो बिल्कुल ना के बराबर है, बट कभी पता ही नहीं चलता था, क्योंकि टीचर्स का इनडायरेक्टली सपोर्ट ही था कि ये टीचर, मतलब उनको पता है कि ये बच्चा जाके खुद की स्टडी करने वाला है। तो ये एक टीचर के नजर में अपने आप को क्रिएट करना है। और एक चीज याद रखो कि आपको ये लगता है नहीं ये टीचर मैं इनका मेरे साथ बहुत अच्छा रिलेशन है, मैं इनकी सभी चीजें करके देता हूँ, ये टीचर के साथ अपना पंगा है। आपका अगर इनके साथ है ना, समझ लो इनके साथ अच्छा है, और इनके साथ खराब है तो समझ लो इनके साथ भी खराब है। क्योंकि जब वो स्टाफ रूम में सब बैठते हैं ना, सब बैठने के साथ ही एक साथ डिस्कशन होता है, डिस्कशन होने के साथ इनके साथ किसी और के साथ प्रॉब्लम होता है, इनका किसी और के साथ होता है, कुल मिला के आपके ऊपर भी वो असर होता है। इसलिए बोल रहा हूँ किसी भी मतलब कॉलेज के किसी भी टीचर्स के साथ आपकी बॉन्डिंग उस तरह से ही होनी चाहिए कि अगर आप कुछ भी बोल रहे हो तो भाई वो टीचर तैयार हो जाए। और इसके लिए आपको सेमेस्टर में अच्छे मार्क्स निकालने पड़ेंगे, यूनिट टेस्ट में अच्छा स्कोर करना पड़ेगा, और ओवरऑल रिजल्ट को अच्छा बनाना पड़ेगा, और अपने अंदर के जो जानवर है ना उसको थोड़ा दबा के रखना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? थोड़ा दबा के रखना पड़ेगा। 4 साल में गाइस अपने आप को थोड़ा चेंज करना है, हर वाइज चेंज करना है, तभी आप थोड़े हट के रहोगे। और गाइस मैं एक ही चीज बोलूंगा, देखो सेमेस्टर 1 के अंदर जो भी चीजें कॉलेज के अंदर हो रही है सभी में पार्टिसिपेट करो। बट वो पार्टिसिपेट करने के टाइम आप एक चीज याद रखो कि अपने पहले से प्लानिंग करके रखो कि इस दिन का अगर मेरा जो लॉस होगा स्टडी वो मैं किस तरह से करूंगा, ऐसा मतलब किसी भी चीज से पीछे मत हटो। और ये सेमेस्टर 1 में बहुत सारे स्किल्स पे भी आपको फोकस करना है, जो धीरे धीरे मैं आप सभी को बताऊंगा, समझाऊंगा, जिससे क्या होगा कि आप पहले से ही आगे आने वाले 4 साल के लिए पूरी तरह से रेडी हो जाओगे। तो अगर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, प्यार एंड सपोर्ट दिखा सकते हो। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद एंड जय महाराष्ट्र दोस्तों।